रहती है यहाँ पे। जब आप देखते हैं कमेंट्री बॉक्स में रोहित शर्मा को तो एक अलग अंदाज रहता है। और क्रिकेट कमेंट्री बॉक्स में मैं रोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दिल्ली कैपिटल की टीम यहाँ पे थोड़ा सा बीच मझदार में फंसी हुई, हवा में गेंद जरूर थी यहाँ पर, लेकिन थोड़ा जो प्रयास है ना वो करना होगा यहाँ पे टीम को, क्योंकि अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा साझेदारी नहीं करेंगे तो काम बनेगा नहीं आपका। और इसी साझेदारी के लिए एक नए बल्लेबाज आए हैं मैदान पर और बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, जिस तरह से बल्लेबाजी करी है और कहा ना जिस तरह से खेलते हैं, जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, लेंथ बहुत अच्छी है, टाइमिंग बहुत अच्छी है और जिस हिसाब से गेंदबाजी करते हैं, हाई आर्म एक्शन है और परेशान करते हैं बड़े बड़े बल्लेबाजों को। ये देखिए एक बार फिर और बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे, थोड़ा सा बाहर जरूर है लेग स्टंप के, वाइड गेंद का इशारा एम्पायर के द्वारा। और देखिए यही तो चीज़ आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस रणनीति के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, किस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं। और वही कल देखने को मिला पंजाब और मुंबई के मैच में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुंबई इंडियंस के जो रन्स थे वो थोड़े से 10-15 रन दूर थे, जिसकी वजह से कल हार का सामना करना पड़ा। नहीं तो एक बार फिर मुंबई इंडियंस फाइनल में पहुँचती। फिलहाल ये आरसीबी के बीच और दिल्ली कैपिटल के बीच मुकाबला चलता हुआ, बहुत बेहतर मुकाबला। और मुझे लगता है यहाँ ज़रूरत है एक साझेदारी की, एक पार्टनरशिप की। बैकफुट पे ज़रूर गए थे और अच्छी लेंथ के साथ आपको गेंदबाजी करनी होगी, अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी करनी होगी। और यही चीज़ रहती है कप्तान बार बार जो है अपने गेंदबाज को उत्साह बढ़ाते हुए। लेकिन इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी के पास है तो दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ी जो है लगातार जो है विकेट यहाँ पे गिरे हैं, जिससे बड़ी दिक्कत हुई है। एक साझेदारी, एक पार्टनरशिप की ज़रूरत और बढ़िया सोच यही तो कहती है कि आप कितने अच्छे बल्लेबाज हैं। ये तो आपको अगली परीक्षा पे पता लगता है। हवा में गेंद इस बार, लेकिन बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर, अच्छी फील्डिंग। और इसी फील्डिंग के चलते यहाँ पे मुकाबला जो है बड़ा बेहतर होता हुआ। और यही ज़रूरी है कि आप किस तरह से स्टार्ट रखते हैं, किस तरह से खेलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा। और फील्डिंग के तौर पे अगर जाना चाहें तो बहुत बढ़िया फील्डर है यहाँ पे, एक से एक बेहतर खिलाड़ी आरसीबी के। अगली गेंद यहाँ पर फिर से तैयार बल्लेबाज, शॉर्ट गेंद, थोड़ा सा शॉर्ट जरूर खेला है यहाँ पर और लेकिन बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर। उतनी ही बढ़िया फील्डिंग, उतनी ही बढ़िया गेंदबाजी। तो दबाव किस पे आएगा? एक बल्लेबाज पर। और एक बल्लेबाज पे जब दबाव आता है ना तो दिक्कत ये होती है कि आप वहाँ से किस तरह से आगे निकलेंगे, ये ज़रूरी होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। और जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं आरशु, कमाल के बल्लेबाज हैं, लेकिन आज बड़ी जिम्मेदारी। हल्का सा फिर शॉट, 2 टप्पों में गेंद पहुंची है, शायद 9 बॉल का इशारा है यहाँ पर। और देखिए आप गेंदबाजी में हल्की सी ताकत लगाइए, थोड़ा सा फ्लाइटेड कीजिए गेंद को, थोड़ा सा दबाव बनाइए यहाँ पे बल्लेबाज पे। और दिल्ली कैपिटल की टीम इस समय दबाव में है। इस समय जो ज़रूरत है पार्टनरशिप की वो नज़र आ नहीं रही है। फील्डिंग की अगर बात करें, पॉइंट गली दोनों ले रखे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप खेलते किस साइड है, किस तरफ आप अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर हवा में गेंद यहाँ पर और इसी के चलते एक एक रन के लिए तरसाया है यहाँ पे, एक एक रन के लिए परेशान कराए। बल्लेबाजों को जो है मौका मिल नहीं रहा है बिल्कुल भी। देखिए विकेट की बात करें, बहुत अच्छा विकेट है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब आप बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, रन्स की बात करते हैं, स्कोर की बात करते हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है दबाव रहता है यहाँ पर कि आप बल्लेबाजी किस तरह से करिए। क्योंकि आपने विकेट लगातार, दिल्ली कैपिटल जो है अभी बड़े सदमे में है, क्योंकि कोई साझेदारी नज़र आ नहीं रही है, कोई बड़ी बल्लेबाजी नज़र आ नहीं रही है, कोई साझेदारी, कोई पार्टनरशिप नज़र नहीं आ रही है। और जब आप T20 का मुकाबला खेलते हैं ना तो वक्त आपके पास ज़्यादा होता नहीं है सोचने के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे देखनी होगी। और फिलहाल जिस तरह से यहाँ पे मैं कहूँ गेंदबाजी में परिवर्तन कराए, थोड़ा सा एक लंबे चौड़े कद के, एक हाई आर्म एक्शन गेंदबाज को लेके आए हैं मैदान पर। ऑफ स्टंप के बाहर जरूर थी, लेकिन लाइन अच्छी पकड़ी है यहाँ पर, अच्छी गेंदबाजी होती हुई। और जब आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो थोड़ा सा ये भी नज़र आता है कि क्या रहेगा। अतरव बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए, हाई आर्म एक्शन है, थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर होगी यहाँ पे गेंदबाज को। ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी है। आप लाइन पकड़ के रखते हैं, टप्पा पकड़ के रखते हैं तो दिक्कत होती है बड़े बड़े बल्लेबाजों को।
और यही चीज़ यहाँ पे देखनी होगी। T20 का मुकाबला और इस T20 के मुकाबले में किस तरह की सोच रहेगी ये देखना है। फिलहाल फील्डिंग में आप देखिए पूरी तरह से गर्ल्स यहाँ पे अलर्ट है, बिल्कुल तैयार है यहाँ पर। एक बार फिर बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। और जिस तरह से गेंदबाजी करी अभी तक, ये निर्णय लेना बड़ा मुश्किल होता है कि आप किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, किस तरह से आप बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन फिलहाल दबाव यहाँ पूरी तरीके से। बढ़िया सोच, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है पैरों को चलाना पड़ेगा। अगर आप पैर के साथ चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप बैट को चला रहे हैं लेकिन आपको पैर भी चलाने पड़ेंगे। इस्तेमाल कीजिए अपने पैरों का, क्योंकि पैर जब तक बॉल की लाइन में आएगा नहीं, आप शॉट खेल नहीं पाएंगे उस तरीके से। और क्रिकेट कमेंट्री बॉक्स में मैं रोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला दिल्ली कैपिटल और आरसीबी के बीच। रन आउट हो सकते हैं क्या? जी नहीं, बच गए। एंड मौके पे जो नॉन स्ट्राइक एंड पे जो बल्लेबाज थे वो वापस गए। वो कह रहे हैं कि सिंगल था, लेकिन जनाब सिंगल था तो लिया क्यों नहीं, ये सोचने वाली बात है। और बड़ा दिलचस्प मुकाबला है यहाँ पर। ये मुकाबला विकेट कीपर की बात करें, काफी सतर्क और एक स्टंप भी किया इन्होंने। एक बार फिर लेग स्टंप के बाहर, और पर्व यहाँ पे पीछा करते हुए बढ़िया विकेट कीपिंग करी है अभी तक। और पर्व जिस तरह की फील्डिंग करते हैं, पर्व जिस तरह के विकेट कीपर हैं, आसान नहीं है इनके हाथों से रन चुराना। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। एक एक खिलाड़ी की अगर हम बात करें, एक एक प्लेयर की अगर हम बात करें, बड़े दिलचस्प मुकाबले में है। और ये मुकाबले इस समय बड़े कांटे के मुकाबले हो जाते हैं, क्योंकि आरसीबी और दिल्ली कैपिटल के बीच मुकाबला। बड़ी अच्छी सोच यहाँ पर दोनों ही कप्तान की, कि पहले कप्तान ये चाहते हैं फील्डिंग करें हम और बढ़िया गेंदबाजी करें। अपने प्रमुख गेंदबाजों को लेकर आए हैं यहाँ पर। एक बार फिर कमेंट्री बॉक्स में, इस बार थोड़ा सा बाउंस, पिच ने थोड़ा सा रंग बदला है, अंदाज बदला है। अंश की ये गेंद थोड़ी सी दिक्कत दे के गई है यहाँ पे बल्लेबाज को। और क्या कमाल की सोच है। ये सोच जो है वो परिवर्तन करती है एक बल्लेबाज के अंदर, एक गेंदबाज के ऊपर। लेकिन गेंदबाज ने इस समय, अंश ने क्या कमाल की गेंदबाजी करी है, बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी। और जब आप इस तरह की गेंदबाजी करते हैं तो बड़े से बड़े बल्लेबाज को दिक्कत होती है। और इसी बेहतर बल्लेबाजी के लिए अगर जाने जाते हैं तो, लेकिन बेहतर गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं ये। बढ़िया सोच यहाँ पर। थोड़ी सी बातचीत जरूर हो रही है। बल्लेबाज थोड़ा सा मुझे लग रहा है हटपटा रहे हैं, थोड़ा सा झटपटा रहे हैं। चोट लगी है, इंजर्ड हुए हैं यहाँ पर। इस बार हवा में गेंद, विकेट कीपर, ओहो बच गई। ये बचे हैं बाल बाल, लेकिन पर्व के हाथ से गेंद निकलना आसान होता नहीं है। लेकिन थोड़ी सी दूरी की वजह से यहाँ पे दिक्कत जरूर हुई है। और जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, आसान नहीं है शॉट खेलना। या तो शॉट बनाइए या फिर डिफेंस कीजिए। तेज सर्रार शॉट के लिए जाएंगे तो दिक्कत में खुद पाएंगे। ये देखिए इस बार फिर नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। क्या फ्री हिट मिलेगी? और फ्री हिट मिली है जनाब को। अब हाथ खोलने का मौका मिला है, लाइसेंस दिया है खुद गेंदबाज ने कि लीजिए मैंने लाइसेंस दे दिया, अब मारिए आप मुझे। लाइसेंस दिया है, फायदा उठाया है, गेंद हवा में, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि फ्री हिट थी। ये फ्री हिट थी, कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी था। शॉट बनाया जरूर था, लेकिन शॉट पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। बढ़िया दबाव यहाँ पे दोनों बल्लेबाज आपस में बात करते हुए कि किस तरह से बल्लेबाजी की जाए, क्योंकि दबाव है इस समय, दबाव है इस समय दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर कि भाई एक साझेदारी की ज़रूरत है, एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है, किस तरह से बल्लेबाजी की जाए। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर दोनों बल्लेबाज आपस में तालमेल, थोड़ी सी बातचीत करते हुए। और देखिए क्रिकेट कमेंट्री बॉक्स में मैं रोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दिल्ली कैपिटल और आरसीबी यहाँ पर दोनों ही टीम चाहती है कि पहले मैच के साथ जीत के साथ आगे जाएं। और ड्रिंक्स इस समय मैदान पर।
बॉक्स में मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूं। पहली गेंद यहां पर और बहुत बढ़िया गेंदबाजी। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये सोच जो है बिल्कुल अलग है और थोड़ा सा इसी चीज़ पे ध्यान देना होगा। जब आप अपने रिदम में होते हैं, गेंदबाजी करते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। नो बॉल का इशारा यहाँ पे एम्पायर के द्वारा। थोड़ी ताकत लगानी होगी गेंदबाज को, दुबले पतले गेंदबाज हैं। फ्री हिट मिली है यहाँ पर। लाइसेंस तो गेंदबाज ने दिया है, लेकिन बल्लेबाज किस तरह से फायदा उठाएंगे ये देखना होगा। थोड़ी बातचीत जरूर हो रही है यहाँ पर। कप्तान समझा रहे हैं लगातार कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए गेंदबाजी पे। मुझे लगता है जब तक गेंदबाज आगे फेंकेगा नहीं ना, थोड़ा सा आगे की तरफ टप्पा लेगा नहीं, तब तक वाइड गेंद यहाँ पर फिर से एक बार। थोड़ा सा मुझे लगता है गेंदबाज जो है उस तरह की गेंदबाजी कर नहीं पा रहा, ताकत लगा नहीं पा रहा है। थोड़ी सी ताकत लगानी होगी यहाँ पे। हवा में गेंद, लेकिन फ्री हिट, कोई फायदा नहीं यहाँ पर। और पहली गेंद अगर सही होती तो शायद ये ठिकाने पे गेंद पड़ी थी बिल्कुल। और जब आप ठिकाने पे गेंद करते हैं, लाइन पे करते हैं, टप्पे के साथ करते हैं, तो बड़े से बड़े बल्लेबाज को दिक्कत होती है। और यही गेंद डालनी है। सीनियर खिलाड़ी जो है उनको समझाते हुए कि गेंदबाजी अगर आपको करनी है तो टप्पा रखिए थोड़ा सा। और कमाल के एम्पायर है, एम्पायर की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर। और मुझे लगता है प्रेशर इस समय दिल्ली कैपिटल पे है। अपने फुल एक्शन में गेंदबाजी कीजिए, अपने फुल एक्शन, हाई आर्म एक्शन से गेंदबाजी कीजिए। हवा में गेंद और ये विकेट मिल गया यहाँ पर। और ये कार्तिक बढ़िया विकेट लेते हुए, दबाव बनाते हुए। इन्हें जसप्रीत बुमराह के नाम से भी जाना जाता है इस टीम में, लेकिन फिलहाल बहुत बढ़िया यहाँ पर विकेट ले लिया है। यहाँ पर जिसकी तलाश थी वो काम कर दिया है यहाँ पर, और ये उठा लिया है यहाँ पर। खिलाड़ी काफ़ी खुश, मनोरंजन यहाँ पर। विकेट मिल गया है यहाँ पर और टीम खुशियां बनाती हुई, टीम बातचीत करती हुई और जय माता के नारे लग रहे हैं, जय माता दी कह रहे हैं। तो खिलाड़ियों के अंदर जोश है। सीधी गेंद रखनी है, लाइन पे गेंद रखनी है, अपने हाथों को खोलते हुए जोश आता हुआ इस खिलाड़ी में, जोश, उत्साह अलग। और बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहेगा यहाँ पे फील्डिंग करते हुए। यहाँ पर काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है, काफ़ी प्रसन्न रहते हैं और हिमांशु इसीलिए नहीं जाने जाते हैं। अच्छी सोच यहाँ पर। वाइड गेंद का इशारा एम्पायर के द्वारा, और ये चीज़ देखनी होगी यहाँ पे। लक्ष्य जो बल्लेबाजी करते हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, रीढ़ की हड्डी है, ताकत है अपनी टीम के लिए, लेकिन आज इस ताकत को कमज़ोर बनाता हुआ एक गेंदबाज। लेकिन फिलहाल बल्ले से तो नहीं, लेकिन रन जरूर आए हैं। थोड़ा देखना होगा यहाँ पे, रन्स लेने होंगे, सिंगल डबल। नो बॉल का इशारा यहाँ पर और बिल्कुल बाहर था पैर, वो रिप्ले में देखा गया है और एम्पायर ने बजा दिया है साइरन। फ्री हिट मिली है, मारिए, खुला चांस है, लाइसेंस मिल गया, अब निकल के मारिए, कुछ भी कीजिए, बस रन आउट मत होइए। एक बार फिर बढ़िया गेंदबाजी। वाइड गेंद का इशारा यहाँ पर, ये वाइड दे दिए,
ये वाइड दे दिया, अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप एम्पायर से बहस करें तो वो ठीक नहीं है नियमों के मुताबिक। थोड़ा समझना होगा यहाँ पर, क्योंकि काफी कमाल के एम्पायर हैं, करीब 1000 मैच अपने कंप्लीट कर चुके हैं। बढ़िया सोच के साथ खेलना होगा मैदान पे। और रन मिलेगा यहाँ पे, सिंगल, एक हल्के हाथों से खेलते हुए सिंगल मिल जाएगा और लक्ष्य इसी के साथ अपना खाता खोलते हुए यहाँ पर ओवर की समाप्ति। देखिए एक चीज़ और है ना, आप जब T20 का मुकाबला खेलते तो दबाव साफ झलकता है, वो स्कोर छोटा भले ही हो लेकिन चेस करना आसान नहीं होता। उसी के चलते इन दो बल्लेबाजों को पार्टनरशिप करनी होगी, रन्स बनाने होंगे, सिंगल डबल करना होगा। और वाइड नो बॉल तो खैर आम बात है जो आती रहेंगी। और एम्पायर यहाँ मैदान पर काफ़ी बड़ी भूमिका यहाँ पे निभानी होगी अच्छे तरीके से। कैपिटल की टीम ने जो टारगेट दिया है वो T20 के मुकाबले से 74 बल्लेबाजी लक्ष्य करते हुए। शॉट जरूर खेला है यहाँ पर। और देखिए लक्ष्य जो बल्लेबाजी करते हैं ना थोड़ा अलग है, इनका अंदाज कुछ अलग है। थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान देना होगा लक्ष्य को कि बल्लेबाजी करनी है आखिरी समय तक, कोई जल्दबाजी नहीं। वाइड गेंद का इशारा, यहाँ पे नो बॉल मिलेगी और मिल जाएंगे पूरे 4, क्योंकि विकेट कीपर से हुआ है यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ी गलती करी है और रन इसी तरह से आएंगे। केवल आपको खड़ा रहना है। और क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हैं ये लक्ष्य, कमाल के बल्लेबाज है, जबरदस्त बल्लेबाज है और ऐसी ही बल्लेबाज की ज़रूरत है यहाँ पे RCB को। दोनों आपस में बात करते हुए। और क्रिकेट कमेंट्री बॉक्स में मैं रोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जबरदस्त बल्लेबाजी करनी होगी, केवल टिका रहना है, काम बाकी सब हो जाएगा, सिंगल डबल करते रहना है। और मैच काफ़ी लुफ्त, काफ़ी अच्छा अलग लंबा रनअप है यहाँ पे। हाई आर्म एक्शन है, मीडियम पेस गेंदबाज है तो जानते हैं कहाँ पे गेंद करनी है, लेकिन थोड़ा दिशा से भटकते हुए। और यश यहाँ पर टी-शर्ट नंबर 1, काफ़ी ज़बरदस्त खिलाड़ी फील्डिंग करते हुए। हाई आर्म एक्शन, एक बार फिर ये रन लेने के लिए ना भागे, ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत है नहीं। और जब आप बल्लेबाजी करते हैं तो दबाव होता है आपके ऊपर चेस करने का, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि आप शॉट खेलने के बाद अगर बाहर आते हैं तो फिर आउट हो जाएंगे, तो वो ध्यान रखना होगा यहाँ पर। फिलहाल फील्डिंग की बात करें, एक स्लिप ले रखी है, शॉर्ट लेग का खिलाड़ी अंदर है, मिड विकेट भी अंदर है यहाँ पर, डीप स्क्वायर पे है नहीं कोई, पॉइंट ले रखा है एक। बढ़िया सोच, एक बार फिर हल्के हाथों से, और यही ज़रूरत है इस समय। और सिंगल था नहीं ये ध्यान नहीं रखते बिल्कुल भी। गेंदबाजी यहाँ पे अभी तक कार्तिक की। एक्शन देखिए, हाई आर्म एक्शन है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जसप्रीत बुमराह आ गए हो, छोटे कद के और बड़ा धमाका। थोड़ी बातचीत होती हुई। हल्के हाथों से जरूर खेला है यहाँ पर और दबाव बनाया है यहाँ पे इस गेंदबाज ने, लेकिन अगर बल्लेबाज खुद कप्तान आए हैं तो सोचना होगा कि कैसे यहाँ पर आपको बल्लेबाजी करनी होगी। जिम्मेदारी इस समय कप्तान के ऊपर। विकेट लगातार गिरे हैं, दबाव लगातार बना है। बहुत जबरदस्त यहाँ पर बातचीत होती हुई। देवांश एक बार फिर बढ़िया गेंदबाजी, और अच्छी गेंदबाजी करने के लिए आपको हाई आर्म एक्शन चाहिए, स्पीड चाहिए, लेंथ चाहिए, टप्पा चाहिए। जब आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं, वो एक अगर गेंदबाज में मिल जाए जो चीज़ चाहिए तो फिर बात बन जाती है, टीम के लिए वो कोहिनूर बन जाता है। एक बार फिर यहाँ पर, और एम्पायर काफ़ी कमाल के हैं, एम्पायर ज़बरदस्त एम्पायर है। ओवर की समाप्ति इसी के साथ।
और कप्तानी तो इतनी बढ़िया करते हैं पूछिए मत, लेकिन एम्पायरिंग की जितनी तारीफ करी जाए, 144 मैच का अनुभव यहाँ पर एम्पायरिंग में। ज़बरदस्त एम्पायर हैं, चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कुराहट बनी रहती है और एम्पायर जो है बिल्कुल अलग अंदाज से रहते हैं। कमाल की सोच है, अलग खिलाड़ी हैं बिल्कुल। जिम्मेदारी यहाँ पर दोनों ही कैप्टन पे। फिलहाल मैच अपनी जेब में लेके जाना चाहते हैं, जीत के साथ आगे जाना चाहते हैं। ये आरसीबी की जो कप्तान है, कमाल के कप्तान है और यही सोच, ये खिलाड़ी सिर्फ टिका हुआ है। अभी कुछ खास प्रदर्शन नज़र आया नहीं है, लेकिन जब भी अपने हाथों को खोलेगा ज़बरदस्त। शॉट खेला है हवा में, गेंद लेकिन निकल गई सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन के लिए कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास। होता भी तो क्या करता, मैदान के बाहर जाता, गेंद उठाता, फिर अपने गेंदबाज को देता। लेकिन कन्हैया एक अलग अंदाज है यहाँ पर। ये कहना जो है ना अलग है थोड़े से, लेकिन जिस तरह का गेंद कराया, पैरों पे गेंद कराएंगे तो मैदान के बाहर पाएंगे। और मिल गए 4। गेंद गई है सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन के लिए मौका नहीं है किसी खिलाड़ी के पास। और कहना के ऊपर जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि बड़ा आसान नहीं होता है। जो कप्तान गए वो बात मानने पड़ेगी, विकेट कीपर ऐसे ही नहीं लगे हैं, वो जानते हैं सारी चीजें। फील्डिंग सेट करना एक विकेट कीपर का ही काम होता है। एक बार फिर हवा में गेंद और ये फिर छिटक गई गेंद। ये मौका था, यहाँ पे कोई भी आया नहीं। यहाँ पर देखिए आप, सबसे बड़ी बात, कोई विकेट के पास आया ही नहीं। नॉन स्ट्राइक हैंड पे कोई गेंदबाज हैंड पर कोई आया नहीं तो विकेट हो सकता था। हवा में गेंद थी, कैच छोड़ दिया यहाँ पर। और ये कैच छोड़ना कितना महंगा साबित होगा ये देखना होगा। और विवान जो है ना कमाल के बल्लेबाज है, तेज तर्रार बल्लेबाजी कर रहे हैं। सोच कुछ अलग यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों की। इरादे बिल्कुल स्पष्ट है, विकेट गिरे हैं, लेकिन एक्सीलेटर पर जो पैर रखा है उससे दबाव बन रहा है गेंदबाज के ऊपर। और बड़ी तेज तर्रार बल्लेबाजी होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। वो कहते हैं ना कहानी अलग होती है, लेकिन उसका अंदाज अलग होना चाहिए। वाइड गेंद का इशारा एम्पायर के द्वारा। थोड़ा सा मुझे लगता है दबाव जरूर है यहाँ पे इस समय। दबाव इसलिए भी है क्योंकि आसान नहीं है यहाँ पर रन्स बनाना। विकेट जो है कुछ अलग खेल रहा है इस समय। थोड़ी सी बातचीत होती हुई, लेकिन एक चीज है ना कि आप खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नजर आया नहीं है। एक बल्लेबाज दूसरे बल्लेबाज को देख के रंग बदल रहा है, खेल अलग हो रहा है इस समय। वो दिलचस्प मुकाबला जरूर है, लेकिन अभी उसको दिलचस्प बनाया जाएगा। एक बार फिर हल्का सा शॉट जरूर खेला है। ओह डायरेक्ट हिट होता, लेकिन यहाँ पे गलत थ्रो, बैकअप नहीं था यहाँ पर। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई और ये 4 मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। ये थ्रो आपने जरूर करा था, लेकिन बैकअप के लिए कोई नहीं। और जब बैकअप के लिए कोई नहीं होता तो गेंद कहाँ जाती है? सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ। वो आउट था, बैकअप होते हो आप पकड़ के उसको आउट कर सकते थे, लेकिन भाग ही नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे बातचीत होती हुई कि भाग नहीं पा रहे थोड़ा सा, लेकिन अथर्व ने जो थ्रो किया था मेरे हिसाब से वो थ्रो बिल्कुल सटीक था। थोड़ा सा बच गए, अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो जाना पड़ता, फिर एम्पायर को उंगली खड़ी करनी पड़ती। और जब भी एम्पायर उंगली करता है तो बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर बल्लेबाज को। वो उंगली खड़ी करना शायद दिक्कत है। गेंदबाज को लाए हैं, साथ में विकेट कीपर आगे आ गए हैं। मीडियम पेस गेंदबाज को ही लाए, लेकिन विकेट कीपर आगे आ गए हैं, यानी कि जरासी चीक और आप बाहर। बल्ले का एज, बल्ले का किनारा, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन 2 रन मिल जाएंगे यहाँ, 2 रन मिल जाएंगे आराम से। किनारा जरूर था, लक्ष्य के पास मौका था, लेकिन मिले हैं यहाँ 2, और इसी चीज की जरूरत है। लेकिन विकेट कीपिंग बढ़िया करनी होगी। जब तक आप विकेट कीपिंग बढ़िया नहीं करेंगे तब तक काम बनेगा नहीं। बहुत आवश्यकता है बढ़िया विकेट कीपिंग की, क्योंकि दिल्ली कैपिटल की टीम यहाँ गलती करना चाहेगी नहीं, क्योंकि स्कोर कम है यहाँ।
लक्ष्य बल्लेबाजी करते हुए, दबाव जरूर है यहाँ पर थोड़ा सा गेंदबाज के ऊपर। और ये वाइड गेंद का इशारा यहाँ पर। मारना है तो तेज तर्रार मारिए, खेलना है तो जबरदस्त खेलिए, लेकिन बल्लेबाजी आपको बहुत बेहतर करनी होगी, एक साझेदारी करनी होगी, एक पार्टनरशिप करनी होगी। और ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए तो दबाव तो होगा ही। एक बार फिर शॉट जरूर खेला है और बल्ले के बीचों बीच गेंद आती है तो दबाव बनाते हैं। बढ़िया यहाँ पर। भाइयों ताली बजा दो यार। बढ़िया सोच यहाँ पर। एक बार शॉट खेला है, रन जरूर मिलेंगे। और एक रन, लक्ष्य आगे बढ़ते हुए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए। और क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। टाइमिंग देखिए आप कितनी बेहतर है। मैच देखिए किस तरह बदल रहा है। ये दिल्ली कैपिटल की टीम जोर जरूर लगा लिए, लेकिन उसको कामयाब नहीं होने दे रहे। तो ये दो बल्लेबाज जो ओपनिंग पे आए हैं, एक तरफ लक्ष्य है, दूसरी तरफ बल्लेबाजी करने के लिए उनके साथी बल्लेबाज आए हैं। बैट्समैन नेम क्या है? शुभम आए हैं बल्लेबाजी करने साथ में। और ये साझेदारी शुभम और दोनों को ही करनी होगी। और देखिए एक बार फिर वाइड गेंद का। अतिरिक्त रन नहीं दे सकते आप, गलती नहीं कर सकते आप। एक गेंदबाज है, जानते हैं छोटा स्कोर है, तो यहां थोड़ा सा समझना होगा। थोड़ी सी बातचीत करते हुए विकेट कीपर अपने स्लिप खिलाड़ी से कि बात इस तरह से नहीं चलेगी, बात अब इस तरह से चलेगी कि काम बन जाए। और एक बार फिर वाइड गेंद का इशारा। थोड़ा सा एक चीज़ और है ना कि आप विकेट कीपिंग करते हैं तो ग्लव्स आप कितने खोलते हैं, कितने बंद करते हैं, ये निर्भर करता है। आपको अगर विकेट कीपिंग सीखनी है तो भारतीय टीम में MS धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी, क्या कमाल की विकेट कीपिंग करते हैं। लेकिन ऐसा विकेट कीपर बनने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी होगी। एक बार फिर निकली सिंगल, एक रन जरूर मिलेगा यहाँ पर, बड़े आराम से मिल जाएगा एक रन। और लक्ष्य के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी से काम करना होगा। लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो लाइन अभी तक किसी भी गेंदबाज ने पकड़ी नहीं है, और ये दिल्ली कैपिटल के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आप यहाँ गलतियाँ नहीं कर सकते हैं। भाई ये छोटा स्कोर है, 74 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है T20 में, लेकिन अगर आप गेंदबाजी करें बेहतर तो दबाव बनेगा। एक और वाइड गेंद यहाँ पर। थोड़ा सा समझना होगा, बल्लेबाजी को देखना होगा। दिल्ली कैपिटल की तरफ से जो गेंदबाजी कर रहे हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, और बढ़िया गेंदबाजी करनी होगी। वंश को थोड़ा सा समझाते हुए कि देखिए लाइन पकड़िए, टप्पा पकड़िए, ज़रूरी है ये, क्योंकि यही आवश्यकता है। वंश यहाँ पे बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी लाइन से भटके हैं, थोड़ी सी दिक्कत हुई है यहाँ पर। लेकिन ये वापसी करना जानता है, ये खिलाड़ी जानता है कि मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला, बहुत ही अलग मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ। और ये बोल्ड, ये किलिंग बोल्ड हो गए। यहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर वापसी, क्रॉस खेलने का प्रयास करा था, विकेट मिल गया यहाँ पे वंश को। और ये जश्न बनाती हुई टीम, पहला विकेट यहाँ पे दिल्ली कैपिटल की तरफ से। ये उठा लिया इस खिलाड़ी को, ये गोद में उठा लिया है, और ये साइन सिग्नेचर करते हुए काफी कमाल के हैं। ये जीत की तरफ बढ़ती हुई टीम RCB पहला मुकाबला यह जीतती हुई नजर आ रही है, और दिल्ली कैपिटल के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती। और क्रिकेट कमेंट्री बॉक्स में मैं रोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने मिलता,
लेकिन थोड़ा सा दिल्ली कैपिटल की तरफ से वो गेंदबाजी, वो बल्लेबाजी नजर आई नहीं। और बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार है यहाँ पर, क्योंकि जीतने के लिए कुछ रन दूर यहाँ पर। और देखिए क्या कमाल की बल्लेबाजी करी है, कद छोटा लेकिन धमाका इस बल्लेबाज ने पूरा किया है। क्या बेहतर बल्लेबाजी करते हैं ये, जबरदस्त। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड गेंद का इशारा एम्पायर के द्वारा। और ये जश्न देखिए, इस जश्न को कैसे भूल सकते हैं। इस खेल के मैदान को जंग का मैदान बनाया है। और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करी है यार। वो कहते हैं ना कि कोई नूर से कोई नूर ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। टीम में कौन सा खिलाड़ी कहाँ खेलेगा, ये कप्तान को सोचना पड़ता है। एक बार हवा में गेंद, लेकिन सिंगल मिलेगा और मिल जाएगा, सिंगल मिल जाएगा। मिस फील्डिंग यहाँ पर, और रन लेते हुए, दूसरा भी लेते हुए यहाँ पे, लेकिन रन आउट होंगे क्या? जी नहीं, पहुंच गए, 2 रन लेने में कामयाब। क्या कमाल के बल्लेबाज हैं। मैं पहले ही कह रहा था इस खिलाड़ी का कद भले ही छोटा है लेकिन धमाके बहुत बड़े करता है। और ज़बरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर, और ऐसी ही बल्लेबाजी के लिए कप्तान ने इनको भेजा था। कहीं भी कोई गलती नहीं करी, अच्छी सोच, अच्छी टेक्निक। फील्डिंग यहाँ पे बदल ज़रूर रही है, लेकिन अब नतीजा जो है वो जा चुका है आरसीबी के खेमे में। लगभग मात्र 4 रनों की ज़रूरत है, और यही तो चीज़ आपकी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एक बार फिर यहाँ पर शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन एक चीज़ आप देखिए इस बल्लेबाज की टेक्निक। अगर बल्ले के साथ आ रहे हैं तो आगे ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन पिछला पैर जो है वो क्रीज के अंदर ही है, और क्रीज के अंदर अगर आप हैं तो स्टंप करने का मौका नहीं मिलता है यहाँ पर। थोड़ा सोचना होगा, गेंदबाज को थोड़ी फ्लाइट हिट कर रहे हैं। एक बार फिर बचे हैं, बाल बचे हैं बिल्कुल। और ये सोच आपकी बड़ी गहरी हो जाती है। क्या कमाल की बल्लेबाजी है। कप्तान आए हुए हैं, आरसीबी के कप्तान यहाँ पर, और दिवांश जानते हैं कि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे बल्लेबाजी करनी है, केवल 4 रन चाहिए जीतने के लिए। और क्या कमाल का बल्लेबाज है ये, हल्की हल्की चेहरे पे मुस्कुराहट है, और हमारे कैमरामैन क्या कमाल का फोकस करते हैं। मान गए जनाब आपको। एक चीज़ और है ना, यहाँ पे जो बल्लेबाजी की कमर तोड़नी थी वो गेंदबाजों को, लेकिन गेंदबाजी फेल हो गए यहाँ पर। अब गेंदबाजी कराने के लिए एक नए गेंदबाज के रूप में इस्तेमाल किया है एम्पायर। कमाल के एम्पायर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एम्पायर हैं, और यश आए हैं यहाँ पर। लेकिन यश को कुछ कमाल करना होगा, यश को कुछ सोचना होगा। तो देखिए एक चीज़ और होती है ना, खरबूजे को खरबूजा देख के रंग बदलता है, लेकिन एक बल्लेबाज को देख के एक बल्लेबाज ने रंग बदला है। और ये कहानी बिल्कुल सही होती है कि सिकंदर हो तुम, आरसीबी वालों, सिकंदर हो तुम। सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए पर ज़मीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं हज़ारों दरिया समंदर में, मगर कोई समुंदर दरिया में नहीं गिरता। ये बल्लेबाजी करके दिखाइए। ये समुंदर है और इसने दिल्ली कैपिटल को अपने अंदर समा लिया है, सारे गेंदबाज को अपना बना लिया है। और भैया एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन दिल्ली कैपिटल की टीम के लिए थोड़ा सा ये शर्मसार है, क्योंकि यहाँ आपको गेंदबाजी बहुत बेहतर करनी थी। बढ़िया गेंदबाजी, और जैसी गेंदबाजी चाहिए वैसी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यश की जगह गेंदबाजी में परिवर्तन कराए यहाँ पर। आर्नव आए हैं गेंदबाजी कराने के लिए। टी शर्ट नंबर 17 है, लेकिन काम यहाँ 1 नंबर का करना होगा। विकेट की तलाश है यहाँ। ओए होए, बहुत बढ़िया गेंद, चारों खाने चित हो गए बल्लेबाज, कोई मौका नहीं। और देखिए एक चीज़ और है ना कि आपने लाइन किस तरह से पकड़नी है, आप किस तरह से जीत के साथ आगे जाएंगे, क्योंकि आरसीबी को यहाँ पर एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो सिंगल डबल करे और अपने लक्ष्य पे जाए। कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पर करने की। ऑफ स्टंप के बाहर, और वाइड गेंद का इशारा। कमाल के एम्पायर हैं, कमाल के एम्पायर हैं। और करीब मेरे हिसाब से 99 मैच पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में अपना 100वां मैच भी कंप्लीट करेंगे। कमाल के एम्पायर हैं, लेकिन वाइड गेंद का इशारा एम्पायर के द्वारा। अगली गेंद, एक बार फिर लेग स्टंप की तरफ,
और देखिए यही चीज़ चाहिए आपको, जब आपके पास गेंदें ज़्यादा हो तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप सिंगल डबल करना चाहते हैं, आप ज़्यादा जो है जोखिम नहीं उठाना चाहते। और ये खेल की परिभाषा है, यहाँ पर खेल किस तरह से खेलना है ये देखना होता है। परिभाषाओं के बीच ये अलग अंदाज यहाँ पर। अगली गेंद यहाँ पे फिर से बल्लेबाज तैयार, इस बार बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, क्या कमाल की लेंथ पकड़ी है इस गेंदबाज ने। ये लेंथ बहुत पहले चाहिए थी, अब तो चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी है। इस समय थोड़ा सा रोमांच जरूर पैदा करने की कोशिश करने आर्नव, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं आर्नव, कमाल की लेंथ पकड़ते हैं। हाँ यार में एक्शन है ये, देखिए जब चलते हैं तो रनअप देखिए आप कितना बेहतर है। और एक बार फिर, और मुझे लगता है रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। खिलाड़ी, दर्शक मैदान पर देखिए आप किस तरह से भरमार है, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे, पेरेंट्स आए हुए हैं। और मैच का लुत्फ़ लेना हो, अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो तो इसी तरीके से नज़र आता है। एक बार फिर कवर ड्राइव लगाने का प्रयास, अपील ज़रूर करिए। ओवर की समाप्ति, अपील ज़रूर करी थी लेकिन कोई प्रभाव डाल नहीं पाए एम्पायर के ऊपर। और जीत की बात करें तो केवल आपको 3 रनों की ज़रूरत है। बॉल आपके पास बहुत है, बॉल बहुत है यहाँ पर, क्योंकि 3 रन चाहिए सिर्फ जीतने के लिए। और वंश आए हैं यहाँ पर, वंश आए हैं यहाँ पर गेंदबाजी कराने के लिए। और वंश के ऊपर जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि आज अपनी टीम दिल्ली कैपिटल को थोड़ा सा अलग जिताने का प्रयास रहेगा, लेकिन यहाँ से बहुत देर हो चुकी है। और ये भी तो है ना कि आपने क्या करा है, अपने खेल से क्या सीखा है, ये ज़रूरी होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा प्रयास अलग, और बड़ा एंजॉय करते हुए खिलाड़ी, रोमांच ज़रूर है इसमें। और एक बार फिर यहाँ पे नो बॉल मिली है और फ्री हिट। 2 रन की ज़रूरत है सिर्फ। क्रैम्प आ गए यहाँ पे खिलाड़ी के, पैर इंजर्ड हुआ है, चोट लगी है यहाँ थोड़ा सा, मुझे लगता है पैर जो है वो इंजर्ड हुए हैं। वो थोड़ा सा कह रहे हैं कि मैं आपकी एक्सरसाइज कर दूं, लेकिन ऐसा मानने को तैयार नहीं है। लेकिन वंश के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। अभी पहली गेंद, फ्री हिट मिली है यहाँ पर, लाइसेंस दिया है। एक बार फिर बढ़िया शॉट, 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ। ना एक और ना होती हुई यहाँ पर, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। 1 रन चाहिए, मात्र 1 रन चाहिए। क्या कमाल का मैच है, क्या लुत्फ उठाया है यहाँ पे लोगों ने। और दर्शकों की बात करें, हजारों की तादाद में यहाँ लोग मैच देखने का लुत्फ उठाते हुए। फिलहाल फाइनल, और ये वाइड और मैच, और जीत गए मैच, विनिंग द मैच। ये जीत लिया मैच यहाँ पर। खराब गेंदबाजी दिल्ली कैपिटल की तरफ से, और बढ़िया मुकाबला यहाँ जीत का जश्न बनाते हुए आरसीबी। पहला मुकाबला जिस तरह से आईपीएल में जीते थे उसी तरीके से यहाँ पर मैच जीतते हुए, और स्टंप उखाड़े जा रहे हैं, यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। और बड़ा दिलचस्प, और मैच जीत लिया है यहाँ पर। और दिल्ली कैपिटल की टीम ने पहले खेलते हुए 73 रन बनाए थे, उसके बाद जीत का आंकड़ा कुछ अलग। थोड़ा सा जिस तरह से बल्लेबाजी रही है यहाँ पे दिल्ली कैपिटल की तरफ से, या बात करें दिल्ली कैपिटल के साथ साथ हम आरसीबी की बात करें, एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए, तो देखिए ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये ज़रूर चिंता का विषय है, लेकिन लुत्फ उठाते हुए, अपने मैच का आनंद लेते हुए आरसीबी और दिल्ली कैपिटल के पहले मुकाबले में आरसीबी ने जीत हासिल करी है। और कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। एक तरफ छोटा कद बड़ा धमाका करा इस बल्लेबाज ने, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर, और मैच लुत्फ उठाते हुए। और मुझे लगता है कि जिस तरह की बल्लेबाजी करी है, अपने टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाया है, उठा लिया खिलाड़ियों ने गोद में अपनी। हालांकि उठाने में दम निकल गया होगा यहाँ पे अंश का भी। बड़ा जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर। और अब सीधा चलते हैं लाइव, सीधा जुड़ेंगे मैच सेरेमनी। थैंक यू। मैच अवार्ड की तरफ चलते हैं।
आईपीएल फॉर्मेट जैसा एक 4 टीमों का 6 मैचें लीग के देना, उसके बाद ग्राउंड मेंटेन करना, ट्रॉफी मेंटेन करना, ड्रेस बनवाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। छोटा सा किसी एक 50 बच्चों का एक इवेंट है, बस समझ लो एक इवेंट है, 50 बच्चों को मैनेज करना, सब चीज़ें करना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया नवजीवन स्कूल को जाता है, जहाँ आप लोग सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हो, आईपीएल फॉर्मेट टाइप में एक टूर्नामेंट खेल रहे हो। तो जितने भी पेरेंट्स आए हैं और नितिन सर के लिए और एक ग्राउंड मेंटोर के लिए, सबके लिए जरा एक बार क्लैप कर दे यार। मैंने तो मैच पर रोहिला को भैया रोहिला का बैट्स बॉलर मैंने तो मैच वही 3 विकेट उसकी है। तो इसे बना दो, जो क्लिक हीरोज मिल रहा था, नॉट जो आउट क्लिक आया, हीरोज निकाल रहा ना, उसी को एक रन आउट है और 0 रन किसके रन भी दिए से बॉलिंग में। 4 ट्रॉफी ना 4 ट्रॉफी आप आ जाइए पहले मैंने तो मैच जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और देखिए मैन ऑफ द मैच की बात करें, जबरदस्त पर्व रोहिला पर्व रोहिला, प्लीज तालियां होनी चाहिए। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की गेंदबाजी, क्या फिटनेस है। बेस्ट बैट्समैन बनता है वैसे तो यस अथाना, मगर बहुत अच्छी बैटिंग इसने करी है ना, सब उसी का नाम ले रहे हैं। क्या नाम है? धैर्य। भैया कद छोटा है लेकिन धमाका बड़ा करता है ये। और बेस्ट बैट्समैन का अथाना को और मिलेगा, ये मेरी तरफ से उसको गिफ्ट है। ये बेटा ये दे देना, मैं तुम्हें आके देता हूँ। इधर आ जाओ। यस अथाना। अरे स्माइल भी करना है भाई, हंसना नहीं होता है। अरे हंसना नहीं होता। बहुत बढ़िया, गुड बैटिंग बेटा। बेस्ट बॉलर अरे पर रोहिला होता है, मगर इसमें जो है बेस्ट बॉलर देवांश शर्मा। इसको पता है क्यों मिला है? क्योंकि उसने एक भी रन नहीं दिया है, 3 ओवर फेंके, 2 विकेट लिए। वेरी गुड। बैटिंग भी बहुत अच्छी करी है, बैटिंग बहुत अच्छी है। और फाइटर ऑफ द मैच दूसरी टीम में इसमें एमवीपी देख लो जो सबसे ऊपर है। वो एमवीपी अब दिखाता ही नहीं है, प्रो वाले को दिखाता है। आ जाना ये तो होगा प्रो। हाँ, प्रो। इसका भाई छोटा आशु शर्मा वंश पहले ही मैच के अंदर फाइटर ऑफ द मैच। एक मिनट सभी दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला है और ऐसे ही खेलना आगे भी। ये सबसे ज्यादा रन किसके हैं? सबसे ज्यादा रन उसके हैं। ये सदाना ये बोला लो। ये ग्राउंड की तरफ से ये सदाना को अपनी तरफ से बैट्समैन की ट्रॉफी। वेरी गुड। आ जाओ सदाना, अब तुम मुस्कुरा दे यार। ऐसी बैटिंग करना, ठीक है? नेक्स्ट मैच 3 बजे से।